नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रईनोमी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान करेंगी। कुल 22 व्यक्तियों और 11 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस अवसर पर दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए इस वर्ष अमर जैन राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करेंगे। वे 100% दृष्टिबाधित लोगों को कानूनी परामर्श उपलब्ध कराते हैं। अमर जैन ने अपनी प्रेरक जीवन कथा साझा करते हुए उनके समक्ष आई बाधाओं का उल्लेख किया। 75% गतिशीलता दिव्यांगता के साथ प्रतीक खंडेलवाल को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाएगा। श्री खंडेलवाल रैंप माई सिटी के संस्थापक हैं। उन्होंने बताया कि उनका स्टार्टअप उद्यम किस तरह शहरी परिवेश को दिव्यांगजन के लिए अधिक सुगममय बनाने में मदद कर रहा है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियाद में शुरू हो गया है। इसमें वैश्विक नेता, नीति निर्माता और पर्यावरण विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। 2 से 13 दिसंबर तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में भूमि की गुणवत्ता में सुधार और सूखे से उभरने के काम में तेजी लाना है। सम्मेलन के दौरान आज रियाद ग्लोबल ड्रॉट रिजिलेशन इनिशिएटिव की शुरुआत होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज रियाद में भारतीय दूतावास में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भुवनेश्वर में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन के अंतिम दिन देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य रूप से साइबर अपराध, तथ्य सुरक्षा और माओवादी उग्रवाद से निपटने पर विचार किया गया। सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव गोविंद मोहन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद थे। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए कार्यनीतिक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। शीर्ष पुलिस अधिकारियों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ कृत्रिम मेधा तथा ड्रोन जैसी उभरती प्रौद्योगिकी से उत्पन्न चुनौतियों और आतंकवाद से निपटने की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित 2 सप्ताह का ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप कार्यक्रम कल संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत गत 18 नवंबर 2024 से शुरू हुई थी। कार्यक्रम में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 52 छात्रों ने भाग लिया। भारत की कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी ने आयोग के साथ अपनी इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए छात्रों को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इंटर्न कार्यक्रम के दौरान प्राप्त अंतर्दृष्टि को हर व्यक्ति के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए काम करेगा। अरुणाचल प्रदेश के इंडिजिनस फेट और कल्चरल सोसाइटी ने कल दोईमुख में इंडिजिनस फेट दिवस मनाया। समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग ने सांस्कृतिक विरासत और अपनी पहचान की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। श्री नातुंग ने आदिवासी समुदायों और प्रकृति पूजा के बीच गहरे संबंधों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से पारंपरिक मूल्यों के साथ आधुनिकता का सामंजस्य स्थापित करने का आग्रह किया। श्री नातुंग ने विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से गुरुकुल स्थापित करने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में स्वदेशी आस्था और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा करने के लिए 5 IFCSAP युवा समूहों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ताई खामती समुदाय ने रविवार को नामसाई के नालुंग फेस्टिवल ग्राउंड में नए साल की शुरुआत को चिन्हित करता उत्सव पाई पी माऊ वाई 21-19 मनाया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन के मुख्य संरक्षण में आयोजित इस कार्यक्रम में ताई खामती की विरासत की समृद्धि को दर्शाया गया। ताई जातीय को फिर से खोजना थीम के साथ ये उत्सव अपनी परंपरा को भविष्य की आकांक्षाओं के साथ जोड़ता है। राज्य के जूनियर मीडिया प्रोफेशनल के एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म प्रेस राइडर्स क्लब ने हाल ही में पर्यावरण संरक्षण और मीडिया एकता को बढ़ावा देते हुए जीरो की अपनी पहली राइड सफलतापूर्वक पूरी की। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।
This is Akashvani Itanagar, the news read by Apu Gapak. President Draupadi Murmu will confer the National Awards for Empowerment of Persons with Disabilities on the